एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग टास्क 2 के टाइप्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि राइटिंग टास्क का जो ड्यूरेशन रहता है वो 60 मिनट्स होता है, जिसमें आपको 2 टास्क दिए जाते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम राइटिंग टास्क 2 डिस्कस करेंगे। द ड्यूरेशन फॉर द राइटिंग टास्क 2 इज़ 40 मिनट्स एंड द वर्ड लेंथ इज़ 250 टू 280 वर्ड्स। बेसिकली राइटिंग टास्क 2 में स्टूडेंट्स आपको एक एस्से लिखना है। ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो अपना आइल्स स्टार्ट करने का अभी प्लान कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ द एस्से। फर्स्ट जो टाइप रहता है डिबेटेबल एंड आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से। तो डिबेटेबल एंड आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से कैसे आपको पता लगेगा कि ये डिबेटेबल एस्से है या आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से है? अगर कोई भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है आपके पास, उसमें लिखा हुआ है डू यू एग्री और डिसएग्री, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। जब आप इस तरह के स्टेटमेंट को रीड करते हैं अपने क्वेश्चन में, तो आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे ये किस टाइप का ऐसे बनता है, डिबेटेबल ऐसे। डिबेटेबल को ही आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे बोला जाता है। डू यू एग्री और डिसएग्री का क्वेश्चन कैसे आता है आपको? The best way to reduce crime among younger people is to teach parents good parenting skills. Do you agree or disagree? I repeat, हम verbally discuss करते हैं the best way to reduce, कि best way है reduce करने का crime को among the young people। अगर young people में हमें crime rate को reduce करना है तो इसका best way ये है कि people को टीच करना चाहिए, पीपल को क्या करना चाहिए कि पेरेंट्स को गुड पेरेंटिंग स्किल टीच करने चाहिए। डू यू एग्री और डिसएग्री। तो यहाँ से आप हिंट लगा सकते हैं, इस तरह के आपके पास एक स्टेटमेंट आएगी और जब आप डू यू एग्री डिसएग्री उसमें एक क्लोजिंग लाइन या एंड पे स्टेटमेंट में अगर इस तरह का सेंटेंस फिट करते हैं तो आपको हिंट मिलता है कि वो डिबेटेबल टाइप का ऐसे रहेगा। सेकेंड इसमें जो क्वेश्चन रहेगा टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री रहेगा। अब डू यू एग्री और डिसएग्री और टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री में क्या फर्क है? डू यू एग्री और डिसएग्री को हम कैसे ले सकते हैं? टी और कॉफी की तरह ले सकते हैं। डू यू एग्री और डिसएग्री और है तो नेगेटिव चॉइस है, आप एक ही साइड जाएंगे, या तो आप सारा एग्री के फेवर में ऐसे लिखेंगे या आप सारा डिसएग्री के फेवर में लिखेंगे। लेकिन अगर आपको आता है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, एक्सटेंट आप किस हद तक इस बात से एग्री करें या डिसएग्री करें, तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, जैसे एक पैराग्राफ एग्री के फेवर में दे सकते हैं और एक पैराग्राफ आप डिसएग्री के फेवर में दे सकते हैं। इसका जो स्टेटमेंट रहेगा वो कैसे आएगा आपके पास? फॉर एग्जाम्पल, ऑल चिल्ड्रन शुड बी मेड टू वियर स्कूल यूनिफॉर्म, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। सभी स्कूल स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, आप इस बात से किस हद तक एग्री या डिसएग्री कर रहे हैं? तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ 50% मैं एग्री करती हूँ क्योंकि उनको यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, ये पार्ट है स्कूल का, डिसिप्लिन मेंटेन होता है, यूनिटी मेंटेन होता है, इक्वालिटी मेंटेन होता है, दीज आर द रीजंस कि उनको स्कूल यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। अगर मैं डिसएग्री की बात करती हूँ तो यहाँ पे कुछ डिसएग्री के पॉइंट्स ये हो जाएंगे कि उनको लगेगा कि देयर लिबर्टी हैज बीन ग्रैब्ड बाय द अथॉरिटीज ऑफ द स्कूल बिकॉज दे फील सफोकेटेड व्हेन दे आर फोर्स्ड टू वियर द टाई एंड द बेल्ट इन द समर सीजन, है ना। तो यहाँ पे ऐसे आपको एग्री और डिसएग्री में आप इस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सी टाइप का ऐसे आ रहा है आपको, डू यू एग्री और डिसएग्री या टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री है। थर्ड टाइप जो इसमें पूछी जा सकती है, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है? अगेन और के बारे में बात हो रही है, आप एक ही साइड जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैनी पीपल नाउ डेज टेंड टू मैरी एंड हैव चिल्ड्रन इन देयर 30s रादर देन एट अ यंगर एज। बहुत सारे लोग आजकल प्रेफर करते हैं मैरी करना और चिल्ड्रन प्लान करना कौन सी एज में, इन देयर 30s रादर देन एट द यंगर एज। इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डिबेटेबल ऐसे। सेकेंड टाइप प्रॉब्लमेटिक, ये तो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई प्रॉब्लम डिस्कस होने वाली है यहाँ पे। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड सोल्यूशन, व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस, what problems can it cause, what can be done about this। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस रीड करते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक ऐसे कंसिडर होगा। व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड सोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कंजेशन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन दिस सिटीज, व्हाई डज इट हैपन, व्हाट कैन बी डन टू टैकल दिस इशू, क्या किया जा सकता है इससे इशू को टैकल करने के लिए, व्हाई इज दिस हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है कि कंजेशन जो है सिटीज़ में एक बिग प्रॉब्लम बन गया है, इसके क्या कारण है, इसको कैसे टैकल किया जाना चाहिए, क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक इससे कंसीडर करेंगे। सेकेंड टाइप में आपसे पूछा गया कॉज के साथ इफेक्ट्स पूछ लिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको, These days people like to use the things and discard them rather than recycling the products.
व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। आजकल जो लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को और डिस्कार्ड कर देते हैं रादर देन रिसाइकलिंग दम। इसके क्या कारण है और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होंगे। तो आपको क्या करना है, एक बॉडी पैराग्राफ में कॉजेज बताने हैं और उसके बाद आपको बॉडी पैराग्राफ 2 में इफेक्ट्स बताने हैं, या आप कॉज और इफेक्ट साइमल्टेनियसली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो आता है इस क्वेश्चन का वो रहेगा व्हाट प्रॉब्लम्स कैन इट कॉज एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट दिस। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं बेसिकली जो अभी आइल्स प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि आज ही CBSE का रिजल्ट है, तो वो स्टूडेंट्स जो न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम आइल्स का एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, वो इस स्टेटमेंट को लेकर कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे कॉजेस नहीं पूछे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स पूछे कि क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल nowadays people are cutting trees for constructing new homes and for other reasons. What problems can it cause and how can they be encouraged to plant more trees? जैसे कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं बहुत सारे ट्रीज को फॉर कंस्ट्रक्टिंग न्यू होम्स एंड फॉर अदर पर्पसेज। व्हाट प्रॉब्लम्स कैन इट कॉज, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं अगर वो रेकलेसली ट्रीज को कट करते जाएंगे, और उनको कैसे एनकरेज किया जा सकता है कि वो न्यू ट्रीज को प्लांट करें। तो यहाँ पे आपको एक बॉडी पैराग्राफ में प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना है, तो दूसरे बॉडी पैराग्राफ में आपको किस चीज़ को हाईलाइट करना है, सॉल्यूशंस को करना है। तो अभी तक हमने 2 टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं, डिबेटेबल एंड प्रॉब्लमेटिक। द नेक्स्ट टाइप इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में आपको 2 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन आएगा, टूरिस्ट विजिट डिफिकल्ट प्लेसेस, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, कि जो टूरिस्ट हैं वो विजिट कर रहे हैं डिफिकल्ट प्लेसेस को, इसके क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब डिफिकल्ट प्लेसेस कैन भी, वो साथ में आपको पैरेंथेसिस में एग्जांपल दे सकते हैं, सहारा डेजर्ट एंड अंटार्कटिक प्लेस, कुछ ऐसा वो आपको दे सकते हैं कि जो कोल्डर जोन है, अंटार्कटिक बोल सकते हैं, या सहारा डेजर्ट जो हॉटेस्ट प्लेस है, कि टूरिस्ट ऐसी डिफिकल्ट प्लेसेस को विजिट करने जा रहे हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो नॉर्मली आपको बॉडी पैराग्राफ 1 में यहाँ पे एडवांटेजेस हाईलाइट करने हैं, बॉडी पैराग्राफ 2 में आपको डिसएडवांटेजेस हाईलाइट करने हैं। इसी की जो सेकंड टाइप आ सकती है वो कैसे आ सकती है, डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, क्या इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो डिसएडवांटेजेस के कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। आउटवे को पैराफ्रेज करके मोर देन भी लिखा जा सकता है, ओवर स्ट्रेंथन जैसे वर्ड यूज किए जा सकते हैं। तो आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको फिर एडवांटेजेस ही ज्यादा हाईलाइट करनी है, आप डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं, आप थीसिस में ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, I feel that the drawbacks of this concept are more than its benefits, which I will elaborate in the below paragraphs. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन को कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट विजिट डिफिकल्ट प्लेसेस, डू यू थिंक इट हैज मोर बेनिफिट्स दैन ड्रॉबैक्स, या डू यू थिंक दिस ट्रेंड हैज मोर बेनिफिट्स दैन ड्रॉबैक्स, कि अगर वो ज़्यादा डिफिकल्ट प्लेसेस को विजिट करने जाएंगे तो इसके जो इस कंसेप्ट या जो उनकी ये हैबिट है, जो ट्रेंड है, इसके बेनिफिट ज़्यादा होंगे ड्रॉबैक्स के कंपैरेटिवली। तो आपको यहाँ पे ये हाईलाइट करना है। लेकिन जब आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में मोर जैसा फैक्टर लेके आएंगे, अगर आप कहते हैं कि एडवांटेजेस ज़्यादा है, तो आपको बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 जो रहेगा वो बेनिफिट्स के लिए बनेगा, एंड ड्रॉबैक्स में आप फिर थर्ड पैराग्राफ बनाएंगे। अगर रिवर्स जाएंगे तो ऑब्वियसली 2 पैराग्राफ जो रहेंगे आपके ड्रॉबैक्स के बनेंगे, एंड ओपोजिट ट्रेंड 1 पैराग्राफ आपका एडवांटेजेस का रहेगा। नेक्स्ट टाइप, 4th टाइप, इसमें क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। ये क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल सम पीपल थिंक दैट एनिमल्स शुड बी केप्ट इन द जू by the zoo authorities, however others deny this fact, discuss both the views and give your opinion। कुछ लोगों का मानना है कि एनिमल को जू में रखना चाहिए, अदर्स क्या करते हैं, डिनाई करते हैं इस बात से। डिस्कस करिए बोथ व्यूज को और अपना ओपिनियन दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बॉडी पैराग्राफ 1 में आप सम को हाईलाइट करेंगे कि येस एनिमल शुड बी केप्ट इन द जू, हाउएवर जब आप बॉडी पैराग्राफ 2 बनाएंगे तो आप कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे, देन कंक्लूजन में आप अपना ओपिनियन डालेंगे। लास्ट टाइप इज द डबल क्वेश्चन। डबल क्वेश्चन में क्या रहेगा, व्हाई इज दिस द केस, डू यू थिंक दिस इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, दीज डेज मैनी पीपल लाइक टू वियर द फैशनेबल क्लोथ, व्हाई इज दिस द केस, डू यू थिंक इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो फैशनेबल क्लोथ्स पहनना प्रेफर कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है इसके, क्या ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है। तो ये डबल टाइप है, 2 टाइप्स को मिक्स किया था यहाँ पे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हम डिस्कस करें तो अभी हमने डिस्कस किया ये डिबेटेबल की कैटेगरी में फॉल करता है, जो कि केसेस वाला है, ये प्रॉब्लमेटिक आता है। तो बॉडी पैराग्राफ 1 आपका केस जो केस रहेगा कॉजेज वाला ऐसे बनेगा, यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ 1 में आप कॉजेज को हाईलाइट करेंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 में आप अपना ओपिनियन देंगे कि आई फील दैट इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी आप एक साइड कंसीडर करेंगे आप उसी के साइड पे लिखेंगे। अगर आपको पॉजिटिव लिखते हैं तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करेंगे, अगर आपको नेगेटिव लगता है तो आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करेंगे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द राइटिंग टास्क 2।
जो आप आइल्स में स्टडी करने वाले हैं। तो अभी स्टूडेंट्स मैं आज जब आपको एसेस के टाइप डिस्कस करवा रही थी, मैंने थीसिस जैसा एक वर्ड बोला था, है ना। तो अब एक्चुअल में राइटिंग टास्क 2 का स्टेटमेंट आता कैसे है। दिस इज द एग्जाम्पल, मैनी ऑफेंडर्स कमिट मोर क्राइम्स आफ्टर सर्विंग द फर्स्ट पनिशमेंट, why is this happening, what measures can be taken to tackle this problem। तो एग्जैक्टली जो आपको राइटिंग टास्क 2 का स्टेटमेंट दिखाई देगा क्वेश्चन पेपर पे, वो इस फॉर्म में होगा। अगर हम इसे क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, मैनी ऑफेंडर्स, बहुत सारे ऑफेंडर्स हैं जो क्राइम कमिट करते हैं जब वो अपनी फर्स्ट पनिशमेंट को सर्व कर लेते हैं, इसका मतलब कंप्लीट कर लेते हैं, रीऑफेंसिंग वी कैन से, है ना, कि दोबारा से क्राइम कमिट करते हैं जब वो जेल से रिलीज हो जाते हैं। दूसरा क्या है, वाई इज दिस हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, रीजंस पूछे हैं, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू टेकल दिस प्रॉब्लम, क्या मेजर्स हम ले सकते हैं इस प्रॉब्लम को टेकल करने के लिए। तो यहाँ पे ये एग्जांपल लेने का रीजन ये है कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि राइटिंग टास्क 2 का जो स्टेटमेंट आता है वो आपको कैसे हेल्प करेगा। ये जो स्टेटमेंट है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज द बेस लाइन, जो मैनी ऑफेंडर से लेके सर्विंग फर्स्ट पनिशमेंट तक है। अगर मैं इसके बारे में बात करती हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बेस लाइन बोलते हैं। ये जो बेस लाइन है ये आपको क्या हेल्प करेगा, यहाँ से आपको एक कीवर्ड मिलता है। ये जो कीवर्ड मिलता है यहाँ से आपको, जैसे कीवर्ड मिल रहा है कि रीऑफेंसिंग, है ना, कि दोबारा से क्राइम कमिट करने की बात हो रही है, सर्विंग फर्स्ट पनिशमेंट के बाद क्राइम कर रहे हैं फिर से, वो ऐसा आपको कीवर्ड मिला है। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि रीऑफेंस के बारे में बात हो रही है। तो मुझे ये कीवर्ड मिल गया है जिसके ऊपर मुझे अपना एक जनरल स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद यहाँ से ये कीवर्ड मुझे मिल गया है, ये जो लाइन रहेगी बेस लाइन का दूसरा फंक्शन क्या रहेगा, ये रीफ्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है। बेस लाइन 2 फंक्शंस प्ले करती है। कौन से फंक्शन है, एक तो कीवर्ड मिलेगा जो आपको जनरल स्टेटमेंट लिखने में हेल्प करेगा और रीफ्रेजिंग में हेल्प करेगा। जो आपने कीवर्ड चूज किया यही आपको बताएगा कि ऐसे अबाउट, ऐसे किसके बारे में लिखना है। तो पूरा जो आपका टास्क लिखा जाएगा वो किसके ऊपर रहेगा, रीऑफेंसिंग के ऊपर। तो ऐसे अबाउट हम बात करें तो हमने पूरा टास्क भी रीऑफेंसिंग के ऊपर लिखना है। तो आई होप कि आपको यहाँ से बेस लाइन का फंक्शन समझ आ गया। वाई इज दिस हैपनिंग, What measures can be taken to tackle this problem। तो डिमांड लाइंस, ये क्या है, 2 डिमांड लाइंस है। डिमांड लाइंस आज कितनी है इस टास्क में, 2 डिमांड लाइंस है। डिमांड लाइन का क्या फंक्शन रहेगा हमारे पास, डिमांड लाइन का फंक्शन है, ये हमें बताता है कि थीसिस क्या लिखना है आपको। बेसिकली ये आपको बताएगा एस्से का स्ट्रक्चर क्या है, कि कैसे बॉडी पैराग्राफ लिखना है, कौन से बॉडी पैराग्राफ में आपको किस चीज़ को हाईलाइट करना है, और ये आपको बताएगा एस्से की टाइप क्या है। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि ये कॉज पूछ रहा है और मेजर्स पूछे गए हैं, प्रॉब्लमेटिक ऐसे बन रहे हैं। तो एग्जांपल दे देती हूँ मैं, इस ऐसे का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जो हमारी इंट्रोडक्शन रहेगी वो कितनी लाइंस में आएगी, नॉर्मली हम 5 to 6 लाइंस में लेते हैं इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हम अपने 3 पैरामीटर्स को कवर करते हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स रहते हैं, जनरल लाइन रहती है। यहाँ पे जनरल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो यूनिवर्सली ट्रू हो जाए लेकिन हमारे टास्क के साथ मैच भी करनी चाहिए, ये न्यूट्रल होके लिखना है। अब इस टास्क में अगर मैं क्राइम के बारे में बात करूं तो ये हो सकता है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ क्राइम इन द सोसाइटी हैज़ बिकम अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द लीगल बॉडीज। कि जो इंक्रीजिंग रेट ऑफ क्राइम है सोसाइटी के बीच में, अलार्मिंग रेट पे जो हो रहा है वो क्या बन गया, एक सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न बन गया है। किसके लिए बन गया, लीगल अथॉरिटीज़ के लिए बन गया, लीगल बॉडीज़ के लिए, कि क्राइम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये एक चिंताजनक विषय, हैज़ बिकम अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न, एक चिंताजनक विषय बन गया। किन के लिए बन गया, लीगल बॉडीज़ के लिए बन गया। देन जनरल लाइन के बाद सेकंड स्टेप आपको क्या लिखना है, रीफ्रेजिंग करना है। रीफ्रेजिंग किसको करना है, ऑब्वियसली बेसलाइन को, अभी मैंने आपको बेसलाइन का फंक्शन समझाया। देन उसके बाद थीसिस, थीसिस कहाँ से लिखते हैं हम, डिमांड लाइन से। तो ये जो आपका जनरल लाइन रहेगा ना, ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली रीफ्रेज भी कर सकते हैं। मैनी ऑफेंडर्स कमिट मोर क्राइम आफ्टर सर्विंग द फर्स्ट पनिशमेंट। इसे रिफ्रेज कैसे किया जाएगा, इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर सर्विंग द फर्स्ट पनिशमेंट मैनी ऑफेंडर्स कमिट क्राइम अगेन एंड अगेन। तो मैंने इसको रिफ्रेज किया, मैंने रिवर्स ऑर्डर में रिफ्रेज कर दिया है, वर्ड्स को चेंज कर दिया है, सीक्वेंस को थोड़ा सा ये बोल दिया है कि आफ्टर सर्विंग द फर्स्ट पनिशमेंट मैनी ऑफेंडर्स, मैनी क्रिमिनल्स लाइक टू कमिट क्राइम अगेन एंड अगेन।
तो मैंने पैराफ्रेज किया, मैंने वर्ड के साथ वर्ड को रिप्लेस नहीं किया। अगर मैनी ऑफेंडर्स है तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि सम क्रिमिनल्स, ऐसे नहीं करना है आपको, वर्ड टू वर्ड सिनोनिम नहीं डालना है, आपको इसको एग्जैक्टली रीराइट करना है। देन थीसिस, जैसे इसमें है कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू टेकल दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इन द बिलो पैराग्राफ आई विल हाईलाइट द रीजंस बिहाइंड दिस इशू अलॉन्ग विद सम प्रिवेंटिव मेजर्स। तो ऐसे आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, बॉडी पैराग्राफ 1, जिसमें आप क्या करेंगे, कॉजेज बताएंगे। कॉजेज आप 2 कॉजेज बताएंगे इसके कि क्या 2 कॉजेज हो सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 में सॉल्यूशंस बताएंगे कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देन कंक्लूजन, तो ये क्या रहेगा, इस ऐसे का स्ट्रक्चर रहेगा। अब रीऑफेंसिंग के कॉजेज आप बताएंगे कि क्या कॉजेज हो सकते हैं। पहला तो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है ड्यू टू क्रिमिनल रिकॉर्ड, उनको जॉब नहीं मिलता है जिसकी वजह से फिर उनका सर्वाइवल इशू हो जाता है और सर्वाइवल के लिए ही वो फिर से स्नैचिंग रॉबरी करते हैं, तो वो क्राइम को रिकमिट करते हैं। दूसरा रीज़न क्या हो जाएगा इसका, ये हो सकता है कि रिवेंज, बदला लेने के लिए वो फिर से उस पर्सन को हार्म करते हैं जिसकी वजह से वो जेल गए होते हैं। तो ऐसे अब हार्म करने के लिए ऑब्वियसली वो कुछ इलीगल एक्टिविटी करेंगे, तो ये भी कॉज बनता है इसका। सॉल्यूशन जो आपने कॉज दिए हैं आप उसी के साथ मैच करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपने कॉज दिया आप उसी का सॉल्यूशन लेंगे। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। ऑब्वियसली अगर हेडेक हो रहा है तो हेडेक के लिए डिस्प्रिन ही ली जाएगी, हेडेक के लिए मैं कोई स्टमक पेन की मेडिसिन नहीं ले सकती। तो जैसे कॉज के साथ सॉल्यूशन मैच करना जरूरी है, मैंने आपको एक ऑर्डिनरी एग्जांपल के साथ समझाया, तो यहाँ पे भी आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपको कोरेंस का स्कोर निकल जाएगा। सॉल्यूशंस क्या रहेंगे, रिवेंज वाली जो इशू है उसको कैसे सॉर्ट करेंगे, उनको काउंसलिंग सेशंस देंगे, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में मॉरल वैल्यू टीच कराएंगे जहाँ पे वो अपना रिवेंज के हैबिट से गिव अप हो जाएंगे और ट्राई टू टर्न इनटू अ गुड मैन। दूसरा कॉज क्या रहेगा कि जो उसके लिए सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है कि गवर्नमेंट को श्योरिटी देनी चाहिए एम्प्लॉयर्स को कि वो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर एक आई रखेंगे कि दे कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द क्रिमिनल सो दैट दे विल नॉट डू दिस अगेन इन द फ्यूचर। ऐसा करके वो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, या वो ड्यूरिंग द जेल उनको क्या करवा सकते हैं, कुछ स्किल्स टीच कर सकते हैं जिससे क्या होंगे, वो सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं और उनकी जो डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज विल डिक्रीज। एट द एंड आपको क्या करना है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको कभी भी कुछ भी नया नहीं लिखना है। कंक्लूजन में आप सिर्फ वही लिखेंगे जो आपने ऊपर हाईलाइट किया है, आप उसी को ही पैराफ्रेज करेंगे जब आप अपने टास्क को रैप अप करेंगे। इन कंक्लूजन, there are many reasons due to which criminals commit crimes such as revenge and unemployment, but it is mandatory to implement the above mentioned solutions so that the causes of this problem can be uprooted। कि ये जो causes है ये कंपेल करते हैं criminals को कि वो रिकमिट कर दें क्राइम को, लेकिन हम इसके अगर solutions को implement करते हैं तो इससे क्या होंगे, इसके causes uproot हो जाएंगे। So in this way we will do the essay। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया है कि कितने टाइप के ऐसे हैं, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे लिखना है। जो बाकी के एसेस के टाइप्स हैं उनके हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे बॉडी पैराग्राफ ड्राफ्ट करना है, क्या कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, कैसे आइडिया एलैबोरेशन होगा, वी विल डू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।